हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ हिमांशु फ्रॉम देव एडवाइजरी। और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ निफ्टी और बैंक निफ्टी पर थोड़ा डिस्कशन करूंगा और फिर कुछ स्टॉक्स जो स्क्वीज़ है उसमें वो स्टॉक्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। दैट मीन्स के कुछ स्क्वीज़ के स्ट्रक्चर है दैट वी विल डिस्कस। तो पहले हम यहाँ पर निफ्टी को देखते हैं। निफ्टी में देखिए यहाँ पर 16,000 के आसपास ये स्क्वीज़ थी, हाई कॉम्प्रेशन स्क्वीज़ थी। और उस टाइम पे मैंने आपको कई बार अपडेट दिया था कि ये जो स्क्वीज़ है उसकी ऊपर की साइड में फायर होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। और आप देखिए कि 16,000 से ये स्क्वीज़ फायर होना स्टार्ट हुई है और यहाँ पर 18,500 के आसपास गया है। दैट मीन्स 2,500 पॉइंट्स का मूव हमें देखने को मिला है। और बीच में भी जब ये स्क्वीज़ फायर हो रही थी तब मैंने आपको अपडेट दिया था ऑन मल्टीपल ओकेजन्स। आई हैड अपडेटेड यू कि निफ्टी का ट्रेंड जो है इट इज़ वेरी स्ट्रांग। आप बाय ना करो तो कुछ नहीं, एटलीस्ट उसको शॉर्ट मत करना। अब यहाँ पर आप देखिए ये जो स्ट्रक्चर है उसको हम थोड़ा ध्यान से देखें तो जब भी प्राइस जो है 380 के आसपास जाती है, यहाँ पर देखिए कि ये जो लाइन है दैट इज़ 20 EMA लाइन, ये जो बीच वाली लाइन है दैट इज़ 20 EMA लाइन, और ये जो रेड लाइन है दैट इज़ 380 मूव फ्रॉम दिस 20 EMA लाइन। सो जब भी ये 380 लाइन को टच करता है निफ्टी तो एक नॉर्मल मतलब पुल बैक देखने को मिलता है या तो थोड़ा कंसोलिडेशन देखने को मिलता है। एक्सेप्ट दिस पॉइंट यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ था, बट फ्रिक्वेंटली हमें इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल आप देखिए कि यहाँ पर ये स्क्वीज़ जब फायर होना स्टार्ट हुई तो ये जो 380 की लाइन है उसको टच किया था यहाँ पर, और फिर एक मतलब एक थोड़ा पुल बैक देखने को मिला था हमें यहाँ पर। फिर क्या है कि 380 लाइन को टच करने के बाद भी थोड़ा मतलब मार्केट एक्सटेंडेड ही रहे यहाँ पर, और एक हल्का सा थोड़ा कंसोलिडेशन देखने को मिला। अगेन यहाँ पर 380 की जो लाइन है उसके ऊपर गया था मार्केट, तो एक पुल बैक आया था। वापस यहाँ पर 380 की जो लाइन है उसके ऊपर गया एंड वी रिट्रेस टू 20 EMA, वी रिवर्ट बैक टू मीन। 20 EMA इज़ लाइक ए मीन, राइट। तो यहाँ पर मीन पॉइंट पे आए और फिर ये जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू रहा। और आप देखिए कि वापस जो 380 की लाइन है उसके ऊपर यहाँ पर मार्केट ने ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया है। सो गोइंग फॉरवर्ड मेरा मानना ये है कि यहाँ पर थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन हो सकता है या तो एक नेचुरल पुल बैक आ सकता है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। आई एम नॉट सेइंग कि यहाँ से रिवर्सल आ सकता है, राइट। एक हेल्दी कंसोलिडेशन हो सकता है या तो एक थोड़ा बहुत पुल बैक आ सकता है। तो यहाँ पर अब देखिए कि ये जो गैप है, ये कैंडल है उसका जो लो है दैट इज़ अराउंड 18,240, ये एक अच्छा सपोर्ट हो सकता है। और ये कैंडल का आई है दैट इज़ अराउंड 18,100। तो माइट भी अगर ये जोन में आती है निफ्टी तो उस टाइम पे थोड़ा प्राइस एक्शन देख के हम कुछ लॉन्ग प्लान कर सकते हैं अगर ये जोन में आता है। या तो फिर क्या हो सकता है कि मार्केट थोड़ा रिट्रेस हो सकता है यहाँ पर 18,200 250 के जोन में थोड़ा कंसोलिडेशन होके फिर क्या है कि ये जो ट्रेंड है वो वापस रिज्यूम हो सकता है। इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो मेरा पॉइंट ये है यहाँ पर कि अब क्या है कि 380 जितना मूव हमें देखने को मिला है और जिस तरह से मैंने आपको एक्सप्लेन किया, तो यहाँ पे मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है कि यहाँ पर हम लॉन्ग प्रीफर करें। तो वी शुड वेट फॉर ए पुल बैक। अगर पुल बैक मिलता है तो इट विल गिव अस ए बेटर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, दैट इज़ द पॉइंट। अब हम देखते हैं बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर। बैंक निफ्टी में मैंने आपके साथ ऑलरेडी एक एलयूटीओ का व्यू डिस्कस किया होता, उसका पूरा ब्लॉग है। और आप देखें कि ये जो फिफ्थ वेव है वो अच्छे से मटेरियलाइज हुआ है। और कल भी मैंने आपको अपडेट दिया था कि बैंक निफ्टी में आप क्या है कि ग्रेजुअली मोमेंटम जो है इट इज़ गेटिंग स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर। और बैंक निफ्टी में भी आप देखिए कि ये जो रेड लाइन है दैट इज़ 20 EMA से 380 का मूव हमें देखने को मिला है। और ये जो मिड कॉम्प्रेशन स्क्वीज़ है इट हैज स्टार्टेड फायरिंग। और इसका वीकली स्ट्रक्चर भी हम देखें बैंक निफ्टी का तो यहाँ पर देखिए कि ये जो मिड कॉम्प्रेशन स्क्वीज़ है वीकली स्क्वीज़ इज़ ऑल्सो फायरिंग। तो बैंक निफ्टी में सिंपली हमें क्या करना चाहिए, अब बाय ऑन डिक्लाइन का अप्रोच रखना चाहिए। तो यहाँ पर बैंक निफ्टी में भी देखिए कि एक थोड़ा बहुत पुल बैक हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर हम ट्रेडिशनल टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से देखें तो माइट भी ये जो जोन है अराउंड 38,500 या तो 39,000 ये एक जोन में आता है, या तो थोड़ा बहुत यहाँ पे कंसोलिडेशन देखने को मिलता है अपर रेंज में और फिर ये ट्रेंड कंटिन्यू रहता है तो उसको प्लान कर सकते हो। तो यहाँ पर भी मेरा व्यू ये है कि वी शुड रादर वेट फॉर अ रिट्रेसमेंट या तो थोड़ा कंसोलिडेशन और फिर उसके बाद कुछ हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं, दैट इज़ माय व्यू। अब हम यहाँ पर कुछ स्टॉक्स है जिसमें स्क्वीज़ का स्ट्रक्चर है वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। तो पहला जो स्टॉक है दैट इज़ एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक में आप देखें यहाँ पर एक हाई कॉम्प्रेशन स्क्वीज़ थी
इट ट्राई टू फायर ऑन द डाउन साइड, बट डाउन साइड मोमेंटम क्या है कि स्लो डाउन हो गया है। प्राइस जो है इट इज़ बैक अबाउट 20 EMA, और ये चार्ट आप देखोगे यहाँ पर 820 के आसपास एक रेजिस्टेंस जोन है, और आज ये रेजिस्टेंस जोन को उसने थर्ड टाइम हिट किया है। तो जब भी कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस को स्टॉक मल्टीपल टाइम्स हिट करता है तो वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस ग्रेजुअली वीक होता जाता है। तो माइट भी 820 का जो रेजिस्टेंस है वो अब थोड़ा वीक हो गया हो, और यहाँ पर एक नीचे थोड़ा कंसोलिडेशन हमें देखने को मिला अबाउट 20 EMA और 820 के नीचे, और फिर ये जो ब्रेकआउट आया दिस कैन बी वेरी हैंडी ब्रेकआउट। या तो यहाँ से सीधा भी चला जा सकता है, आई डोंट नो किस तरह से मूव आएगा, बट एक्सिस बैंक में स्क्वीज़ का स्ट्रक्चर है और ये स्क्वीज़ ऊपर की साइड में फायर हो ऐसी प्रोबेबिलिटी मुझे ज़्यादा लग रही है। या तो हम क्या कर सकते हैं कि 8 EMA या तो 20 EMA के आसपास मार्केट आता है तब कुछ प्लान कर सकते हैं। तो ये एक स्टॉक है जो आप अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हो। राइट टाइम पे उस पर क्या है कि हम कुछ स्ट्रेटजी प्लान करके एग्जीक्यूट कर सकते हैं। फिर जो दूसरा जो स्टॉक है दैट इज़ M&M फाइनेंस। M&M फाइनेंस का स्ट्रक्चर मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। यहाँ पर मैंने बुल स्प्रेड ऑलरेडी किया हुआ है 185-190 का, और ये स्ट्रक्चर आप देखोगे यहाँ पर कि हाई कॉम्प्रेशन स्क्वीज थी विच हैज़ टर्न इनटू मिड कॉम्प्रेशन, और प्राइस जो है वो 20 EMA को कंटिन्यूसली यहाँ पर होल्ड कर रहा है। दिस इज़ अ वेरी बुलिश सिग्नल, और माइट भी अब यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो रेंज है, अगर ये रेंज को उसने ब्रेक किया तो यहाँ से 380R का मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 198-200 के आसपास जाने का ट्राई कर सकता है। या तो अगर फिर 20 EMA के आसपास पुल बैक आया, अगर मार्केट थोड़ा वीक हुआ जिस हिसाब से मैंने एक्सप्लेन किया कि एक नेचुरल पुल बैक आता है, ठीक है, तो स्टॉक भी थोड़ा रिट्रेस होगा यहाँ पर, तो 20 EMA के आसपास आता है तो उस टाइम पे पुट क्रेडिट स्प्रेड या तो बुल स्प्रेड वापस हम कर सकते हैं। तो इस तरह की कुछ स्ट्रेटजी कर सकते हैं। बट इन शॉर्ट M&M फाइनेंस का स्ट्रक्चर मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। यहाँ पर हाई मिड कॉम्प्रेशन स्क्वीज़ है, तो ये एक स्टॉक है आप अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हो। राइट टाइम पे उसमें क्या है कि कुछ स्ट्रेटजी बना के उसको एग्जीक्यूट करने का प्लान कर सकते हो। थर्ड स्टॉक इज़ कॉनकोर। कंटेनर कॉरपोरेशन का स्ट्रक्चर यहाँ पर आप देखोगे, ये स्ट्रक्चर थोड़ा ट्रिकी है। स्क्वीज़ जो है डाउन साइड फायर होना, मतलब डाउन साइड जो है फायर होने के लिए ट्राई कर रही है, बट ये जो मोमेंटम है वो स्लो डाउन हो गया है। प्राइस जो है 20 EMA के नीचे है, और ये जो पैटर्न है इट लुक्स लाइक ए फॉलिंग वेज सॉर्ट ऑफ पैटर्न मुझे लग रहा है यहाँ पर। तो ये टर्मिनेशन पैटर्न है, तो ये सेटअप थोड़ा ट्रिकी इसलिए हो गया है कि माइट भी क्या है कि ये जो ट्रेंड लाइन है अपर ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया तो ऊपर की साइड में भी ब्रेकआउट दे सकता है, और नीचे की साइड में यहाँ पर आप देखोगे 675 के आसपास सपोर्ट है, और ये जो 89 EMA है उसको होल्ड करने का ये ट्राई कर रहा है। तो माइट भी 675 को ब्रेक किया तो नीचे की साइड में भी ये ब्रेकआउट दे सकता है। तो ये थोड़ा ट्रिकी सेटअप है, मार्केट कंडीशन देख के उसको हम प्लान कर सकते हैं। बट ये भी एक स्टॉक है जिसमें स्क्वीज़ क्या है, देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी इट कैन फायर ऑन आइदर साइड, राइट। तो ये एक स्टॉक है, मार्केट कंडीशंस देख के जैसे मैंने बताया कि उसको प्लान कर सकते हो किस तरह से मूव आता है। सो आई होप फ्रेंड्स कि ये सब चीज़ें जो मैंने आपके साथ डिस्कस की है इट माइट हेल्प यू इन योर ट्रेडिंग। थैंक यू।